हेलो एवरीवन। टुडे ऑन 25 जून एक प्रेस रिलीज हुआ है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि बात करता है कुछ टैक्स एग्जेम्पशन जो बेसिकली कोविड रिलेटेड है एंड कुछ टाइमलाइंस एक्सटेंशन के बारे में। सो लेट अस सी कि वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स एग्जेम्पशन पर आते हैं। तो टैक्स एग्जेम्पशन में पहले ये है कि अगर आपका कोविड रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है एंड उस ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिली है एम्प्लॉयर से या कोई भी वेल विशर से, तो वो 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सेकेंडली, अगर किसी भी टैक्स पेयर की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड-19 और उसके एम्प्लॉयर या वेल विशर्स ने उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, तो कुछ सर्टेन थ्रेशोल्ड तक वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें देन देर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट, एंड अगर हम अदर वेल विशर्स की बात करें देन अप टू 10 लाख दैट अमाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट। ये क्यों लाना ज़रूरी था? बिकॉज इफ़ दीज announcements were not made and particularly later on notifications would come for the same, then that amount could have been taxed under section 56 as gifts. So to ensure कि हम लोगों को इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, दिस इज़ अ वेरी मच ऑफ अ वेलकम स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं टाइमलाइन एक्सटेंशन की। सिंस कोविड हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फर्दर देयर हैव बीन इश्यूज विद इनकम टैक्स साइड, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा वेलकम मेजर है बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डेट्स विच वर ड्यू ऑन 30th June. So I will not go through all, but then let us look at the major ones. फर्स्ट ऑफ ऑल TDS की रिटर्न जो हमको 30 जून तक फाइल करनी थी, अब वो 15 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। आपका फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर आपको 15 जुलाई तक इशू करने के लिए मैंडेटरी था, वो अब 31 जुलाई तक दे पाएगा। उसके अलावा ट्रस्ट के केसेस में री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था 10A एंड 10AB जो पहले 30th जून तक फाइल होना था, वो अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन में अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट रहती थी, आप हाउस परचेज करने वाले थे या वेरियस अदर जो हमारे एग्जेम्पशन के सेक्शंस होते हैं फ्रॉम 54 टू 54 GB, तो अगर आपकी कोई भी ड्यू डेट बिटवीन 1 अप्रैल टू 29 सितंबर क्लोज हो रही थी, वो अब 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। आपने अगर 15G या 15H फॉर्म दे रखा है तो जिसको आपने डिक्लेरेशन दिया है वो 15 जुलाई तक सबमिट होना था, अपलोड होना था, बट अब वो 31 अगस्त तक अपलोड करने की अनुमति दे दी गई है। पैन और आधार लिंकिंग जो काफ़ी टाइम से एक्सटेंड होती ही आ रही है, वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर तक। विवाद से विश्वास स्कीम जहाँ पे लिटिगेशन कम करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म दिया गया है, वो पहले 30 जून तक आपको विदाउट एडिशनल अमाउंट पेमेंट करनी थी, वो अब 31 अगस्त तक कर दी गई है, एंड विद एडिशनल अमाउंट 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। काफ़ी सारे असेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर्स एक्स पार्टी ना हो जाएं बिकॉज वो 30 जून को क्लोज हो रहे थे, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था, उनकी भी डेट्स अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सो दीज वर द मेजर टैक्स रिलीफ एंड टैक्स एग्जेम्पशंस एंड प्लस whatever timeline extensions have been made and are required. So I guess it is a very welcome step and ये टाइमली देने की वजह से हम लोग unnecessary पैनिक से बच पाएंगे। And in case you wish to receive such notifications in future as well and updates, then please subscribe to my YouTube channel and also you can press on the bell icon for notifications. Thank you.